सो हाय गाइस, आदर्श here। तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं कि जेई मेंस की आपकी फरवरी की और मार्च की एग्जामिनेशन तो यार जो होना था वो हो चुका है। आगे आने वाली हमारी एग्जामिनेशंस अप्रैल की है और मई की है। उस अप्रैल वाले एग्जामिनेशन या फिर मई वाले एग्जामिनेशन पे कैसे हम लोग बाकी बचे हुए दिन में अच्छा कर सकते हैं। देखो, अगर तुम ये सुनने के लिए आए हो कि भैया मेरे 25 मार्क्स से मैं 250 कैसे ला सकता हूं, मेरे 30 मार्क्स से मुझे 250 मार्क्स लेके आने और मेरे 25 या 30 दिन में कुछ ऐसा टिप्स और ट्रिक्स बता दो जिसके कारण मेरे अभी डायरेक्ट 200 नंबर इंक्रीज हो जाए, 150 नंबर इंक्रीज हो जाए, तो यार उस चीज के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करने नहीं आया हूं, क्योंकि वो चीजें थोड़ा सा इंपॉसिबल सा लगता है ना। तो उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस उन्हीं चीजों के ऊपर करेंगे जो कि हम लोग अपने मेहनत पे और स्मार्ट वर्क से बाकी बचे हुए 30, 40 या 50 दिनों में हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे जिनकी अभी 50 परसेंटाइल है, 40 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है, 70 है, 80 है, 90 है और अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हैं 97, 98, 99 का, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यार, परसेंटाइल के ऊपर बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि आप बोलोगे भैया मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए, तो 99 परसेंटाइल मतलब क्या? इजी पेपर आएगी तो 240 नंबर कट ऑफ चला जाएगा, और अगर मॉडरेट पेपर रही तो 220 हो जाएगा, और इजी पेपर हार्ड पेपर आ गई तो 190 हो जाएगा। तो कितने मार्क्स तुम लाना चाहते हो? 190 लाना चाहते हो, 240 नंबर लाना चाहते हो, 220 नंबर लाना चाहते हो, क्या लाना चाहते हो? तो ये बहुत बड़ा वेग टर्म लगता है कि मुझे 99 परसेंटाइल लेके आना है, 97 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल। हम लोग इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि कितने मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स हम लोग स्कोर कर देंगे, बाकी हमारी शिफ्ट कैसे होने वाली है हम लोगों को अभी क्या पता है कि हमारी शिफ्ट इजी होने वाली है या टफ होने वाली है। जितने मार्क्स हमारे स्कोर हम लोग स्कोर करेंगे उसके हिसाब से हमारी जो परसेंटाइल बननी होगी वो परसेंटाइल हमारी बन जाएगी। अभी इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोग सारे बच्चे शाम को हो जाए या फिर अभी भी अगर आप वीडियो देखते हो, समय भी अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो 3 पेज लेके बैठिएगा, 3 पेजेस, ठीक है? या फिर अगर आप चाहें तो एक चार्ट पेपर ले सकते हैं, एक चार्ट पेपर ले सकते हैं और उस चार्ट पेपर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मैं 3 स्टेप प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं और गारंटीड मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख ले। तो भैया मेरे साथ क्या होता है कि मैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन तो करता हूं, बहुत सारे चैप्टर्स भी मैं पढ़ लेता हूं, एग्जामिनेशन देने जाता हूं, 20-25 क्वेश्चंस मेरे से हो पाते हैं, बाकी क्वेश्चंस में या तो मैं गलती कर देता हूं या तो क्वेश्चंस मैं वहां पे सॉल्व नहीं कर पाता हूं, या तो मेरे साथ लैक ऑफ प्रैक्टिस है, मैं मॉक टेस्ट कम देता हूं, मैं क्वेश्चंस कम सॉल्व करता हूं, जो भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप सारे बच्चों को क्या करना है, सबसे पहला पेज लेना है, एक पेज सबसे पहले आप लोग लीजिए और उस पेज में लेने के बाद आप लोगों को उसके ऊपर हेडिंग डालना है चैप्टर यू नो, मतलब कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिस चैप्टर को आप लोग जानते हो बहुत अच्छे ढंग से। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 3 उसमें आप लोगों को क्या बनाना है, 3 रो बना लेना है आप लोगों को। फिजिक्स के 3 कॉलम बना लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का 3 कॉलम बना लेना है। अब इस 3 कॉलम में इसको आप लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले हिस्से में वैसे चैप्टर्स जो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से आता है, उस हिस्से को आप लोगों को सबसे नंबर 1 पे डालना है, और नंबर 3 पे आप लोगों को उन चैप्टर्स को पुट करना है जो चैप्टर आपकी सबसे ज्यादा वीक है। मतलब वो चैप्टर में आप लोगों को या तो बहुत ज्यादा डर लगता है, या फिर आप उस चैप्टर को छूना ही नहीं चाहते हैं, या फिर उनकी कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला पेज लीजिए, उसमें आप लोग लिखना है चैप्टर यू नो, ठीक है? चैप्टर यू नो से मेरा क्या मतलब है कि वैसे चैप्टर जो अभी अगर मैं आपको बोलूं उन चैप्टर से क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपसे वो क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना? तो इसमें मैंने तीसरा पार्ट में इसलिए बोला, तीसरा पार्ट में आप लोगों को वो चैप्टर्स लिखने हैं जो आपका बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है। अच्छा भैया, तो मेरा सबसे पहला पेपर जो है वो तो आपने तैयार करा दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में चैप्टर वाइज। जैसे कि सपोज मैं बता रहा हूं आपकी मैथ एंड डेट सबसे स्ट्रॉन्ग है, आप लोग यहां पे लिखो, ये मैथ में आप लोगों को मैथ एंड डेट लिख देना है। आपकी सपोज यहां पे वेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आप यहां पे लिख दो। आपकी कैलकुलस यार बहुत ज्यादा वीक है, तो आप कैलकुलस को इस जगह लिख देंगे, समझ गए? इसी तरीके से आप लोगों को चैप्टर यू नो, जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं उन चैप्टर की आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है, ठीक है भैया? मैं उस लिस्ट को बना चुका हूं। दूसरा आपका क्या काम है? दूसरा आपका ये काम है, एक और पेपर ले और उस पेपर में आप लोगों को वो बनाना है चैप्टर आस्क्ड इन जेईई मेंस की एग्जामिनेशन। अच्छा भैया, ये तो मुझे बहुत लंबी एनालिसिस करनी पड़ेगी। आप लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई ये सारा काम करके रखा हूं। तो मैंने आप लोगों को एक दिया है कि आप लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 2010 से लेकर 2020 की एनालिसिस मैंने की है, और फिर 2021 की, फरवरी की और मार्च की, इन तीनों की मैंने एनालिसिस करके रखी है। उन तीनों की पीडीएफ की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देखें और उसके हिसाब से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, तीनों को देख लेना। तीनों को देखने के बाद कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछी गई है, उसकी आप लोग लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट मैं आप लोगों को बना के नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बना के देता हूं, आप यहां पे देखते हो 2 मिनट के बाद उन चीजों को आप भूल जाते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को एक पेज पे इन सारी चीजों को पॉइंट आउट करके रखना है। तो आपने क्या किया, तीनों पीडीएफ को आपने देखा,
तीनों पीडीएफ को देखा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और तीनों पीडीएफ को देखने के बाद आपने फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे कम जो पूछी जाती है, सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है और सबसे कम जो पूछी जाती है, उसकी एक लिस्ट बना ली। उसकी आपने क्या बना ली? एक लिस्ट बना ली। अच्छा भैया, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे ज्यादा जो चैप्टर पूछा जाता है उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली पिछले 10-12 सालों में जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से। तब आप लोगों को यह देखना है कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे तो जाते हैं। मतलब मैट्रिसेस, कोई भी एक चैप्टर ले लेते हैं, सपोज यहां पे है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये पूछी तो बहुत जाती है, लेकिन अभी तक इसका मैंने प्रिपरेशन करा ही नहीं है, इसका प्रिपरेशन मैंने नहीं किया है, लेकिन पूछी जाती है। तो अब हम लोगों को एक टू डू लिस्ट बनाना है, चैप्टर नीड टू प्रिपेयर, ऐसे चैप्टर जो कि पूछे बहुत ही जाते हैं लेकिन मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, या फिर ऐसे चैप्टर उसको मैंने टच नहीं किया है। तो उस हिसाब से आप लोगों को एक टू डू लिस्ट बनाना है, चैप्टर नीड टू प्रिपेयर। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 लिस्ट बनाना है, और 3 लिस्ट में आप लोगों को यहां पे 3 प्रायोरिटी लेवल डालना है। 3 प्रायोरिटी लेवल, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। जैसे जैसे आप उस चैप्टर को प्रिपेयर करते जाओगे, उस चैप्टर को आप लोगों को टिक लगाते जाना। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरी ना बोर्ड्स की एग्जामिनेशन भी, क्या है, मेरी बोर्ड की एग्जामिनेशन है और मेरी जेई की एग्जामिनेशन है, इन दोनों चीज को मैं मैनेज करूं, कैसे करूं? सिंपल सी बात है, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 7 आवर आपको अपने 7 to 8 आवर जो है वो आपको अपनी जेई के एग्जामिनेशन के लिए देना है, और बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए हार्डली 1 से 2 आवर देना है। क्योंकि अगर आप जेई की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका बोर्ड का पढ़ाई अपने आप अच्छा हो जा रहा है, इस बात को समझो, आप इस बात को समझो। अच्छा, अगर आप बहुत ही ज्यादा, अगर आपका जेई मेंस का रिजल्ट खराब हुआ है, जैसे कि 25%, 30%, 40%, तो ये फिर 1-2 घंटे को आप यहाँ पे, इस 1-2 घंटे को आप यहाँ पे 3 आवर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए बोर्ड्स पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है भैया, ये तीनों चीजें तो मैंने कर ली, अब मैं क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करूं? ये तो बहुत बड़ी सवाल है कि भैया मैं क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करूं। देखो यार, आप लोगों के पास अगर आप देख लो, मतलब अगर आप अप्रैल का एग्जामिनेशन देखेंगे, हो सकता है कि किसी के पास 25 दिन का वक्त हो, किसी के पास 20 दिन का वक्त हो। अगर आप मई की एग्जामिनेशन देखेंगे तो किसी के पास हो सकता है कि यहाँ पे 45 दिन का वक्त हो, किसी का यहाँ पे 50 दिन का वक्त हो। तो अब मेरे पास यार दिन बहुत ही ज्यादा कम बाकी रह चुके हैं। अच्छा, और अगर आप देखोगे यार पिछले 2 साल में, अगर आप 2019 और 2020 में देखोगे तो टोटल तकरीबन 32 पेपर लिए जा चुके हैं। और अगर आप अभी फरवरी और मार्च की भी पेपर अगर मिला दोगे तो कितने पेपर हो जाते हैं? 50 पेपर लगभग, नहीं 50 तो नहीं, 40-45 पेपर हो जाते हैं। हर एक पेपर में अगर एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो 40-45 क्वेश्चंस, एक चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चंस पूछी गई तो 90 क्वेश्चंस, अगर 3 क्वेश्चंस पूछी गई तो 120-130। मैं तुम लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप लोगों को करने हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को सामने अभी दिखा रहा हूं, ये देखो आप लोग, ये ओसवाल की तरफ से आती है, ओसवाल बुक्स की तरफ से जेईई मेंस सॉल्व पेपर। इसमें जैसे कि आप लोगों को 2019 की और 2020 की सारी पेपर चैप्टर वाइज सॉल्व करके मिलेगी, सारी पेपर 2019 और 2020 की। वैसे मैं हमेशा आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि 2013 से लेके 2000 जब तक, मतलब लास्ट अभी हम लोग की 2020 हुई है, तो तब तक का पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। लेकिन क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही ज्यादा कम है, तो इस चीज को आप लोग 2019 से लेके 2020 तक के पेपर को भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2013 से 2020 तक करेंगे तो आपके पास शायद यहाँ पे 50 पेपर होंगे, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास 32 पेपर हो। लेकिन इतना भी कर लोगे, अगर आप 32 पेपर भी अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो, 32 पेपर की क्वेश्चंस, तो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होने वाला है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, जेईई मेंस सॉल्व पेपर्स 2019-2020, इसकी मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को यही परचेस करना है, ये मैंने देखा इसमें एरर मुझे कम देखा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं। और साथ ही साथ ना इसमें तुम लोगों को माइंड मैप वगैरह भी दे दी गई है। अगर आप तुम इसे खोल के देखोगे तो तुम लोगों को माइंड मैप दे दी गई है, हाइब्रिड क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की तुम लोगों को क्यूआर कोड भी दे दी गई है, तो वो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने तुम लोगों को दिखाया फिजिक्स का, ये मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीजों का आता है। तो इफ यू विश तुम लोग परचेस कर सकते हैं। लेकिन तुम लोगों का जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ज्यादा गलत होता है। तो प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे? जब आप किसी भी चैप्टर को खोलते हो, सपोज आपने एक चैप्टर को खोला और वो चैप्टर तुम्हारी क्या है, वो तुम्हारी चैप्टर है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले तुम क्या किया कि उस चैप्टर को कहीं से भी पढ़ लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तुम अकेडमी की देख लो, तुम वेदांतु के देख लो, तुम ई सरल का देख लो, फिजिक्स वाला सर हो गए, तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। कुछ वीडियोस जेईई एडवांस लेवल तक के लिए पढ़ाया गया है, कुछ लेवल जेईई मेंस लेवल तक के लिए पढ़ाया गया है, और कुछ वीडियोस तुम लोगों को मिल जाएंगे जो कि क्लास 12th लेवल तक के लिए पढ़ाया गया है। तुमको अपने हिसाब से बेस्ट चूज कर लेना है कि कौन किस तरीके से पढ़ा रहा है। अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो बहुत बढ़िया बात है, और कहीं पर भी किसी चीज के ऊपर तुमको जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कहीं का क्रैश कोर्स लेके रखा है, मैं कहीं का भी ऐसा नहीं है कि बताने वाला हूं कि इस क्रैश कोर्स को ले लो, परचेस कर लो, ये सब नहीं। तुमने जहां से भी जो लेकर रखा है तुम उस चीज को अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो। एक चैप्टर को तुम कंप्लीट करते हो, करने के बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जब तुम करने के लिए बैठते हो, सपोज तुमको उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस तुम लोगों को नजर आते हैं, टारगेट लेके चलो कि उन 30 क्वेश्चंस को मुझे 1 आवर में बनाना है।
टारगेट लेके चलो। ये सोचो कि ये एग्जामिनेशन मैं अपना जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दे रहा हूं और उस 30 क्वेश्चंस को मुझे 1 घंटे में बनाने हैं और आंसर नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना है। 30 क्वेश्चंस बनाओ, 30 क्वेश्चन में सपोज तुमसे 1 घंटे में हो सकता है कि 15 क्वेश्चन बने, किसी से 10 क्वेश्चन बने, किसी से 20 क्वेश्चन बने और किसी से हो सकता है कि 25 क्वेश्चन ही बने। जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे बनते हैं उसके बाद तुम लोगों को बाद में जाके आंसर मिलाने। अच्छा, अब इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि तुम्हारे उस टाइम पे नहीं बन पाए उतने देर के अंदर, लेकिन तुमको ऐसा पता है कि वो क्वेश्चंस तुम बना सकते हो, तो उन क्वेश्चंस को दोबारा तुम लोग उस टाइम के बाद अटेम्प्ट कर लो। और इन सारी चीजों को करने के बाद जो क्वेश्चंस तुमसे अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं बन रही है, बात भी नहीं बन रही है तुमसे अटेम्प्ट करने के बाद, तो तुम ये देखो कि इसमें कौन सी कंसेप्ट पूछी गई है और वो कंसेप्ट क्या मुझे आता था या नहीं आता था, वो कंसेप्ट मुझे आता था या नहीं आता था। सपोज तुम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैट एंड डेट का एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन में जाके तुम फंस गए जहां पे तुम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? साइमल्टेनियस इक्वेशन। और उसमें तुम लोगों को ये साइमल्टेनियस इक्वेशन पूछा गया था, वो था हमारा होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन था। और इसमें तुम लोगों को यह पूछा जा रहा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी। अगर तुमको यह पता है कि ये किस तरीके से बन सकता है और वहां पे तुम मिस कर दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि ठीक है तुम्हें उस चीज को रिवाइज करने की जरूरत है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को देख के तुम्हें यह पता ही नहीं चल पाता कि ठीक है साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और उसमें मैं के की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करूं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी कंसेप्ट बुरी है, कंसेप्ट में कहीं पे कहीं ना कहीं तुम्हारी चोट है, तो तुम्हें फिर उस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। और एक बार अगर उस चीज को दोबारा पढ़ लोगे तो जेईई मेंस की एग्जामिनेशन पे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बात ध्यान रखना यार, 30 दिन तुम्हारे पास बाकी रह चुके हैं, 30 दिन तुम्हारे पास है। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे पास सपोज मान लेता है कहीं पे भी लिख लो ना 25 दिन बाकी है या 30 दिन बाकी है, 40 दिन बाकी है, हर दिन अगर एक चैप्टर का भी टारगेट अगर लेके चलोगे तो तुम बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि तुम अच्छे कर सकते हो। और दिन में यार हमेशा ध्यान रखो कि जेईई मेंस की, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिन में 7 से 10 घंटा प्रिपरेशन तुम्हें करना है, एफर्ट तुम्हें डालना है। 7 से 10 घंटे का मतलब ये नहीं कि तुम इधर बात कर रहे हो उधर बात कर रहे हो, 7 से 10 घंटे का मतलब ये है कि फोकस्ड 7 से 10 घंटे। उस चीज को तुम 3 बार में 4 बार में डिवाइड कर सकते हो कि 2-2 घंटे का सेशन, 3-3 घंटे का सेशन लो या 4-4 घंटे का सेशन लो, लेकिन तुम लोगों को वक्त देना पड़ेगा अपने ऊपर, तभी जाके तुम्हारी रिजल्ट आ सकती है। अब तुम्हारा यार रिजल्ट किस तरीके का भी हो, 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 3 स्टेप में पहले तुम लोगों को डिवाइड करना है, क्या तुम्हें आता है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या तुम्हें प्रिपेयर करना है। तीनों चीज प्रिपेयर करने के बाद 2 चीज के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। सबसे पहला है हमें PYQs बनाने हैं क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद दूसरी चीज हमारी जो आती है वो है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट कोशिश करो कि वीक में 2 से ज्यादा नहीं दे। वीक में मैं क्या बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट 2 से ज्यादा देना ही नहीं है, ऐसे एक देना है, एक देना है। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा सिलेबस वगैरह कर चुके हो, अपने आप को बहुत ज्यादा कंपटीशन देना चाहते हो, इन दैट केस तुम 2 कर सकते हो, लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूं 1 से ज्यादा नहीं देना है। मॉक टेस्ट 2 में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उसे फिर सॉल्व करो, तब जाके तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी। ये जितनी चीजें मैंने बोली है ये ट्राइड एंड टेस्टेड, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि तुक्का ट्रिक, और इस ट्रिक से मैं 150, 200, 250 या 300 लेके आ सकता हूं। ये सब चीजें मैं नहीं बताना चाहता यार, क्योंकि मैं 2-3 सालों से हूं। तुम लोग अगर मेरी वीडियोस को देखते हो तो कहीं ना कहीं कुछ किसी उम्मीद से देखते हो, किसी जेन्युइनिटी से देखते हो, और मैं नहीं चाहता कि उस चीज को किसी तरीके की फेक वीडियो बना के तुम्हारा मैं टाइम वेस्ट करूं। तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास मॉक टेस्ट नहीं है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है तो उसकी भी लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम चाहो तो परचेस कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पहले से है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम बार बार उस चीज को खरीदो। ऑफलाइन खरीदो, ऑनलाइन खरीदो, जहां से भी खरीदना है खरीदो, लेकिन इन 3 स्टेप को फॉलो करो। अगर तुम्हारी परसेंटाइल खराब है, मैं गारंटीड बोल रहा हूं कि तुम्हारी परसेंटाइल इंक्रीज करेगी। और एक बात, जैसे कि मैं भी अभी तुम्हें परसेंटाइल बार बार बोल रहा हूं, लेकिन परसेंटाइल एक हाइपोथेटिकल नंबर आप लोगों को लेके नहीं चलना कि मुझे 99 परसेंटाइल करनी है तो मुझे मतलब 99 परसेंटाइल मुझे करनी, तो 99 परसेंटाइल का मतलब क्या यार, मुझे 240 नंबर लाने हैं, 190 नंबर लाने हैं, 200 नंबर लाने हैं, क्या लेके आना है। एक नंबर को टारगेट करो कि मुझे इस टारगेट को ब्रीच करना है, समझ रहे हो। ऐसा टारगेट लो जो टारगेट तुम मतलब अचीव कर सकते हो। अब तुम ये बोलो कि मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे 270 मार्क्स चाहिए, और सिर्फ और 2 महीना, वो जेन्युइन चीज नहीं लगती यार। बच्चे 1 साल से मेहनत करते हैं, 2 साल से मेहनत करते हैं, तब 250 मार्क्स लेके आते हैं। मैं 1 महीने में 200 मार्क्स लेके आ जाऊंगा, पॉसिबल नहीं लगता वो चीज। और उस चीज में, उस प्रेशर में तुम्हारा रिजल्ट खराब होता है, बात समझे। और ज्यादा समय लूंगा नहीं, बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आए, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आई हो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कैसा लगा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। चलो बाय बाय।